नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हमास ने 8 और बंधकों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए बंधकों में 3 इजरायली और 5 थाईलैंड के नागरिक शामिल हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। इन सभी बंधकों को इजरायल के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किया गया है, जिसका उद्देश्य गाजा में हिंसक युद्ध को खत्म करना है। बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया, जिनमें इजरायलियों पर घातक हमलों के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी भी हैं। रिहा किए गए कई कैदियों में 30 ऐसे हैं जो इजरायलियों के खिलाफ घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब हाल ही में सीज फायर के तहत बंधकों की अदला बदली जारी है। और हमास ने एक बयान में अपने सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ की हत्या की पुष्टि की है। इजरायल ने दावा किया था कि उसने जुलाई में हवाई हमले में दैफ को मार गिराया था, लेकिन फिलिस्तीनी समूह ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की थी। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि इजरायल के साथ लड़ाई में उप सैन्य कमांडर मारवा इस्सा भी मारा गया है। उन्होंने कई हमास कमांडर्स की मौत की घोषणा की है। मोहम्मद दैफ 1990 के दशक में हमास की सैन्य के संस्थापकों में से एक था। उसने 20 से ज्यादा सालों तक हमास की सेना को लीड किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने दर्जनों इजरायलियों की हत्या के लिए हमले की योजना बनाई थी। माना जाता है कि दैफ ने हमास के सुरंगों के नेटवर्क और बम बनाने की टेक्निक्स को भी विकसित किया था। अगस्त 2014 में दैफ की पत्नी और 7 महीने के बेटे की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। इसमें गाजा में एक घर को निशाना बनाया गया था, जहां परिवार रह रहा था। अब हाल ही में हमास ने इसकी मौत की पुष्टि की है। और अगली बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के गांव पर कब्जा कर लिया है। जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। हालांकि यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। पोक्रोस सेक्टर में गहन रूसी गतिविधियों की सूचना दी गई थी। साथ ही कहा है कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को के 39 हमलों को विफल कर दिया है। पोक्रोस के इस्पात में कोयले का उत्पादन किया जाता है। वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये काफी ज्यादा मिलता है। मॉस्को की इस पर नजर बताई जा रही है। इससे पहले सोमवार को रूसी सेना ने कहा था कि पूर्वोत्तर खार्किव में शहर के पास गांव पर कब्जा कर लिया गया है। हाल ही में ये कब्जा रूस की तरफ से किया गया है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अमेरिकी सेना ने अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन के सीनियर आतंकवादी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मौत के घाट उतार दिया है। सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक हवाई हमले में मोहम्मद सलाह अल जबीर की मौत हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यह हवाई हमला आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया गया था। जाबिर हुर्रास अल दीन नामक ग्रुप से जुड़ा था। यह ग्रुप अलकायदा का सहयोगी संगठन है। सीरिया में कुछ दिनों पहले तख्तापलट हुआ था। बशर अल असद की सरकार को विद्रोही गुट तहरीर अल शाम ने उखाड़ फेंका था। वहीं अहमद अल शरा को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।